बुलंद हो हौसला, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाहुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। और दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि धारा के खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं। सारी दुनिया अज्ञान के तमस की तरफ चली जा रही है और कोई विरला होगा जो अध्यात्म की ओजास की तरफ जाए। सारी दुनिया कायरता के रास्ते पर चली जा रही है, कोई विरला होगा जो साहस के रास्ते जाए। सारी दुनिया असंयम की भट्टी में झोंकी जा रही है, कोई विरला होगा जो संयम के रास्ते जाए। और सारी दुनिया मिथ्यात्व के पचड़े में पड़ी है, कोई विरला है जो सम्यक दर्शन के रास्ते पर जाता है। सौभाग्यशालियों, करना हो तो हजार उत्तर होते हैं सकारात्मकता के, और ना करना हो तो लाख बहाने होते हैं नकारात्मकता के। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए कई हेतु मिल जाएंगे, कई कारण मिल जाएंगे। पुराना का बहुत दूर है, मंदिर से दूर है, पुराना हो गया है, परिवार समाता नहीं है और नए घर की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं, मन बना लिया है, तो उसके लिए सही ठहराने वाले अनेक कारण मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का मन नहीं बना पाए हैं, नहीं बन रहा है, तो उसके हजार बहाने हैं। अभी हाल तो पर्यूषण हुआ, कौन विधान में बैठेगा। पूरे गुजरात में डांडिया रास होता है, यहां कौन भक्ति में आएगा। सब लोग व्यापार में बिजी हो गए हैं, किसी को भी फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। इसलिए इस मौसम में कोई मर भी नहीं रहा है। वो तो संकल्प सागर जी थे कि संकल्प कर रखा था तो समाधि कर ही ली आखिर। अगर कोई चीज़ नहीं करना है तो कभी ऐसे लगता है कि मेरे माथे बोझ डाल दिया, कभी ऐसे लगता है कि वो ध्यान रखिए, करना है तो भक्ति के, चाहे सेवा के, चाहे साधना के हजार रास्ते हैं, और नहीं करना है तो हजार बहाने हैं। गुरुवर एक कहानी सुनाते थे, आज मुझे सुबह से याद आ रही है। गांव से एक मेहमान आया, पति पत्नी को अंदाज लग गया। मेहमान आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, काका जी आए हैं। जैसे अंदाज लग गया कि बस वो आ ही रहे हैं, ऑटो से रिक्शे से उतर ही रहे हैं, और दरवाज़ा अब एट ए टाइम बंद करने जाएं तो कैसे काम चले। उनको अंदाज लग जाएगा कि देखो मेरे को देखते दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उनने विचार किया कि क्या करें। पत्नी ने कहा कि देखो मेरे बस का तो काम नहीं है कि तुम्हारे काका जी, मामा जी, फूफा जी को रोज रोज संभालें। तो पति ने कहा कि तो क्या उपाय है। उसने कहा कि देखो थोड़ा झगड़ा वगड़ा कर लो, और चिल्ला चौड़ चालू कर दी। तुमसे तो कुछ होता नहीं है, और तुम तो बाजार में घूमते रहते हो, और तुम्हें तो फ़ोन से फुर्सत नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी औरतों से बात करते रहते हो। इतना सुना दिया। नीचे काका जी आ गए, घर के अंदर भी आ गए, और ऊपर वाले कमरे में झगड़ा चल रहा है। काका जी को भी अंदाज लग गया कि इन लोगों ने हमें देख लिया, इनको पता पड़ गया कि हम आ गए, लेकिन फिर भी झगड़ा चालू।
पति ने भी बोलना बिल्कुल बंद ही नहीं किया, और तुम तो नंबर 1 की बेवकूफ़ हो, पता नहीं मेरा कौन सा नसीब था कि तेरे से मेरा विवाह हो गया, कौन से नक्षत्र में हुआ, हे भगवान मुझे जल्दी उठा ले। पत्नी ने कहा कि जल्दी उठाता ही तो नहीं है, और इतना बातें पहुंच गई कि काका जी भी घबरा गए, इतना जबरदस्त, यहाँ तो महाभारत से बड़ा युद्ध चल रहा है। बाहर निकल गए, एक दरवाजे के बाहर निकले, दूसरे दरवाजे के बाहर निकले, और जाकर ओटला जो होता है वहां पर, तो पत्नी ने कहा कि अब रुक जाओ जी। पति ने कहा काका जी तो गए, अब झगड़े की क्या जरूरत है। पति ने कहा कि भाई अब झगड़े की क्या जरूरत है, रुक जाओ, काका जी तो चले गए, ठीक है रुक जाते हैं। पति ने कहा अच्छा हुआ, अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, पीसना नहीं पड़ेगा, छानना नहीं पड़ेगा, पानी नहीं भरना पड़ेगा। दोनों ने शांति की सांस ली थी कि काका जी फिर प्रकट हो गए। मैं गया नहीं हूँ, यहीं गेट पर खड़ा था, तुम इंतजार कर रहे थे कि मैं चला जाऊं, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम लोग शांत हो जाओ फिर मैं अंदर आ जाऊं। मंदिरों का, कमेटियों का भी यही हाल है। महाराज जी ने जहां चतुर्मास किया था, पिछला पीठ, वहां के लोगों ने उनके चतुर्मास के समय भी 2 पार्टियां बना के दंगा किया। उनने तो जैसे तैसे अपना निभाया, केवल दूध पानी लेना था तो निभ जाता था। उसके बाद हमारे को क्या पता था, आग्रह करके हमको भी लेके गए, लेकिन एक दिन हमको भी वो देखने को मिला, आरचर्या आ करके आए थे कि वहां तो युद्ध छिड़ गया, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी। तो हमने तो अपना पीछे कमांड उठाया कि भाई जहाँ ऐसे बेवकूफ़ श्रावक है वहाँ तो नहीं रहना। तो कुछ लोग एकदम जो भक्ति में जुटे हुए थे आके लेट गए कि महाराज जी ऐसे तो हमारा गांव पूरा बदनाम हो जाएगा, इतना बड़ा संघ चला जाएगा। खैर हमने श्रावकों का भी ख्याल रख लेते हैं, किसी को कुत्ता गधा ऐसा कुछ कहना या इनकी बेइज्जती हो गांव की, बहुत कोशिश रहती है कि किसी का मन ना दुखे। मन दुखाने वाले दुनिया में बहुत हैं, अपन भी वही करेंगे, क्या मतलब निकलेगा। तो हम ठहर गए, कोई बात नहीं, फिर शायद उस दिन या उसके अगले दिन संतोष के साथ विहार किया। मतलब ये है, ऐसे ही मंदिरों के हाल हैं। कमेटियां 2 गुट बना लेती हैं और फिर मुनिराज आ रहे कि त्यागी व्रती आ रहे, तो कौन देख रहा, कौन संभाल रहा, कौन सा कार्यक्रम। लेकिन तरीका बढ़िया है, अगर काम धाम नहीं करना है तो आपस में टांग खिंचाई और झगड़ा चालू कर दो, और करना है तो करना है। उसके भी 2 हाथ पांव है तो हमारे भी 2 हाथ पांव है। उसकी जेब में भी पैसा है, ज़्यादा होगा, मेरी जेब में भी थोड़ा तो है, कुछ तो हो सकता है उससे। उसके भेजे में अकल है तो मेरे में भी कुछ कम ज़्यादा होगी। चाहे परिवार का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे धर्म ध्यान का काम हो। और इसलिए अक्सर कर मैं किसी चीज़ की प्रेरणा नहीं देता हूँ और न पूछता हूं कि किस ढंग से क्या करने वाले हो। ये जरूर है कि कभी कुछ नुकसान होने का डर हो या युवा पीढ़ी की बिखरने का कुछ दिख रहा हो तो जरूर कहते कि ऐसा कुछ करो कि पीढ़ी जुड़ी रहे, समाज का नुकसान ना होने पावे। अगर दूसरे लोग नाच गान कर रहे हैं तो तुम भी भक्ति का कार्यक्रम रख लो। 100 में से 20 तो आ जाएंगे, इधर 50 तो आ जाएंगे, कुछ तो बचाव होगा। यानी समझो, विषय वासना के लिए, भोगों के लिए खूब कमाते भी हैं, लुटाते भी हैं,
लेकिन धर्म, ध्यान, पूजा, आराधना आदि में जो जाता है वो पाप नहीं पुण्य बन जाता है। थोड़ी देर को भले लगे कि इतनी कमाई कैसे लगा दें, इतनी मेहनत से आया हुआ कैसे लग दे दें, लेकिन आप अकेले थोड़ी जुड़े हो। आपने एक कदम उठाया, उसके पीछे दसों लोगों को लाभ हुआ। सैकड़ों लोग जो खुद नहीं कर पा रहे थे, आपके आगे आने से उन सबों को भक्ति में पूजा करने का मौका मिल गया। हो सकता है आपका मन थोड़ा कम हो, लेकिन हो सकता है कुछ जीव ऐसे हो कि वो आपसे 10 गुने ज्यादा भाव बना के ज्यादा पुण्य कमा जाए। सहयोगी बनो। आयोजक, संयोजक, प्रायोजक इसलिए प्रशंसनीय होते हैं कि वे भले जितना लाभ ले पाए ना ले पाए, लेकिन उनके निमित्त से कई सारे लोगों को, कई सारे जीवों को लाभ मिल जाता है। सौभाग्यशालियों, आदेश करना, प्रेरणा करना, बांटना, प्रोजेक्ट चलाना, इन पर चर्चाएं करना, आज तक तो हम सीख नहीं पाए, और अगर प्रभु की कृपा रही तो आगे भी नहीं सीखना पड़ेगा। इसीलिए जो साधु का सीधा सच्चा जीवन है, गुरु महाराज मुंबई गए, कई सारे लोग आ गए भर करके, आपको चतुर्मास मुंबई में ही करना पड़ेगा। मुंबई तरफ जा रहे थे, मुंबई नहीं जा रहे थे, मुंबई चलना पड़ेगा। शिरडी में बहुत सारे लोग आ गए, नाम भी हम बताएंगे, लेकिन अभी वो भी भक्ति तो करते ही हैं। तो गुरु महाराज ने एक बात कही कि आप इतना आग्रह कर रहे हो, ठीक है, मैं मुंबई चतुर्मास के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं सीधा सच्चा साधु हूँ, मुझे तपस्या करना आता है, मुझे राजनीति नहीं आती है। मेरे साथ आप लोग किसी तरह की राजनीति नहीं करोगे तो मुंबई ले चलो। इसका इस पर डाल दिया, उसका उस पर डाल दिया, हैं? तो इस तरह की चीज़ें, या जिससे उलझ जाएं, या जिससे कमतरता मालूम पड़े। अभी यही कहेंगे ना लोग, महाराज जी बोलते नहीं हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, बांटते नहीं हैं, यही कहेंगे। इसमें बहुत बड़ी निंदा नहीं है, इसमें सिर्फ इतना सा है कि लोग नहीं जुड़ेंगे। कोई बात मत जोड़ो। जिनकी भक्ति होगी, शक्ति होगी, सच्चे गुरु की पहचान होगी, वो तो राजस्थान क्या पाकिस्तान से भी आ जाएगा। और नहीं तो तुम कितना ही बांटते रहो और बेइज्जती माथे पड़ेगी। वो तो यंत्र बांटते हैं, वो तो अंगूठी बांटते हैं, वो तो ये बांटते हैं, वो तो धागा बांधते हैं। मेरे को कुछ आता नहीं है, इतना आता है जिनवाणी में जो कहा है, मुनि के लिए वैसा चलने की कोशिश करना। उसमें भी 100% परफेक्ट हूं ये भी गारंटी नहीं देता, क्योंकि ऐसे ऐसे मुनि हो गए। अरे कल का उदाहरण देख लो, वो हैं तो हमारे शिष्य, लेकिन लगभग 1.25 साल से कभी दूध पानी, कभी सिर्फ पानी, कभी एकांतर, कभी एक उपास, एक आहार, अष्टमी चौदस का पक्का उपास। उसके बाद लगातार 1.25 साल बीतने के, उसमें बिहार भी कम से कम 1000 किलोमीटर का बिहार हो गया उसी में, उपवासों में। और उसके बाद लगातार 6 दिन तक शुद्ध उपवास करके उत्तम समाधि। कल इसलिए हमने कहा था, किसी और जगह ऐसा साधक मिला होता, अभी शहर भर में जलसा और तमाशा हो जाता। बड़े बड़े नेताओं के संदेश आने लगते, क्योंकि वो उसको ऐड करते, विज्ञापन करते हैं लोग। यहाँ तो कब आए, कब समाधि हुई, कब संस्कार हो गया, कौन पहुंचे, कौशिक भाई पहुंचे, अनेक श्रावक पहुंचे, तो और एक सारे युवा पहुंचे। ये नहीं कह रहे नहीं पहुंचे, लेकिन अपन उतना, मतलब आज का जमाना दिखावे का जमाना है। दुनिया की और चीजें तो दिखाते हो, लेकिन अगर हमारे यहाँ इतनी कठिन कठिन तपस्या हो रही है तो उसको भी दुनिया के सामने रखो। ये दिखाने जैसी चीज है कि जहाँ लोग खाने में लगे हैं, वहाँ पर ऐसी तपस्या करने वाले साधु भी यहाँ विराजमान हैं।
बैठे भी जो लोग सेवा भक्ति में जुड़े हैं वो बिल्कुल सब भी बहुत वात्सल्य पूर्वक आशीर्वाद के पात्र हैं और मन मक्कम करके देवशास्त्र गुरु की सेवा में सहयोगी बने रहिए। सौभाग्यशालियों, पंच परमेष्ठी भगवान इस संसार में शरण है। कल जब हम उनके पास गए आहारचर्या के बाद बाबूजी 12:15 पर, तो हमने थोड़ा संबोधन किया और फिर हमने देखा कि अब इनको ज़्यादा समय नहीं जाएगा, तो हमने थोड़ी थोड़ी वैयावृत्ति अपन भी कर लेते हैं, तो हाथ पकड़ के हाथ दबाने लगे। फिर हमने ऐसे कहा कि यह समय कौन कौन करेगा, तो 2-3 महाराज बोले हम करेंगे। मेरा भी मन था कि आज यहीं सामयिक करें नीचे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं उठने लगा तो हाथ पकड़ लिया हमारा, जितनी ताकत थी उतना हाथ पकड़ लिया, मतलब ये था कि आप यहीं बैठो। लेकिन फिर हमने सोचा कि 4-5 साधक बैठे हैं और फिर इशारा भी किया हमने कि 1-2 घंटे निकालेंगे और हम ऊपर आ गए साधना के लिए। फिर संकेत मिला नीचे से 1:15 बजे के लगभग, 1 घंटे बाद लगभग कि महाराज जी सांसें थम रही हैं। तो हम पहुँचे एकदम शांति से, और उनका जो ऊर्ध्वा श्वास था विसर्जन की एकदम अंतिम लय में था। संबोधन किया, नमोकार सुनाया और उनका समाधि मरण हो गया। पंच परमेष्ठी शरण है। जिंदगी भर कितने शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ने की मनाही नहीं है, शास्त्र तो पढ़ना ही चाहिए, अभ्यास करना ही चाहिए, लेकिन जिंदगी भर कितने शास्त्र पढ़ो, कितनी पूजा करो, कितनी भक्ति करो, वो सब काम तो आएगी उतने अंशों में, लेकिन अंततः काम तो नमोकार मंत्र ही आता है। इसकी श्रद्धा, इसकी भक्ति जीवन में कभी कम ना होने पावे। अरुआ सिद्धा एरिया वज्झाया साहु पंच परमेठी ते विहु चिट्ठ ही आदे तम्मा आदाहु में शरणम। ऐसे कहते हैं, ये कुंद स्वामी की 104 नंबर की गाथा है मोक्ष पावट की। अरहंत अरुहा, अरहंत 2-3 प्रयोग बनते हैं, अरुहा, अरिहा, अरह, और अरिहंत, अरुहंत, अरहंत, ये सभी पाठ ठीक हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अरुहा माने अरहंत, सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान, जो 4 घातिया कर्मों का नाश किए वो अरहंत। समोषण लगता है जिनका वो तीर्थंकर अरहंत, गंधकुटी लगती हो सामान्य अरहंत। अरहंत जो बस आयु पूरी करके सिद्ध हो जाएंगे, और सिद्ध जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए वो सिद्ध परमेष्ठी।